हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जो कि चैप्टर 15 में स्टार्ट किया हूँ। एक्सरसाइज 2 स्टूडेंट आज देखने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। जितने भी प्रॉब्लम है सभी का सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट, ये चैप्टर 15 जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर में है ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो स्टूडेंट ये चैप्टर 15 का ये पार्ट नंबर 2 वीडियो है। स्टूडेंट, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। मैं थोड़ा सा इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला है एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करने के लिए, जो कि सिलेंडर के ऊपर में है, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में बातें करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉब्लम पे लेके चलूंगा। तो स्टूडेंट, यदि आपको वो सब चीज़ नहीं देखना है, यदि आपको डायरेक्ट आपको सीधा क्वेश्चन आंसर चाहिए, सीधा आपको सॉल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे थोड़ा वीडियो कर लो। आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अब लास्ट के क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 16 तक। चलो स्टूडेंट, फटाफट से थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा सिलेबस के लिए। तो स्टूडेंट देखो, ये आपका टोटल यूनिट जो है वो टोटल 8 यूनिट है आपके। ओके, 1 से लेके 8 तक लगभग कवर कर चुके हैं। मेंसुरेशन में हम लोग चल रहे हैं, 7वां जो आपका यूनिट है मेंसुरेशन, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिलेबस कवर कर रहा हूँ मैं। और एक्सरसाइज 2 के अंदर में जितने भी प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूँ 1 से लेकर के 16 तक। तो आप ज़रूर इन सभी प्रॉब्लम को आप देख लेना आप अपने बुक में, कि क्या यही प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में भी है। ओके, तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले सिलेंडर क्या होता है, जो बेसिक्स बातें होती हैं। तो देख लो, ये सिलेंडर है हमारे पास में, कुछ ऐसा दिखता है ये सिलेंडर। ओके, तो ये ऊपर वाली जो भाग होती है उसको बेस कहते हैं, नीचे वाले भाग को भी हम लोग बेस कहते हैं। जो ये सर्कुलर है, ये जो सर्कुलर है, ये इस भाग को हम लोग बेस कहते हैं। और ये नीचे में भी ये जो सर्कुलर है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्लियर है। और जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये हाइट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, हाइट। ठीक है। और ये बीचों बीच जो है वो क्या है, एक्सिस है। क्लियर है, ये बीचों बीच क्या है, एक्सिस है। और ये एक्सिस के अलोंग में ये क्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस। और यही अगर पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, डायमीटर। क्लियर है। ये अगर आधा है तो रेडियस, अगर ये पूरा पूरा हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, डायमीटर। क्लियर है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे सिलेंडर का कुछ फिगर दिया हुआ है। तो सिलेंडर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है, जैसे कि पाइप्स हो गए, ट्यूब लाइट्स हो गई। ठीक है। तो ETC सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंडर, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के, सिलेंडर के। ओके, चलो, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिलेंडर की बातें कर लेता हूँ कि कितने प्रकार के आपके सिलेंडर होते हैं। तो टोटल 2 टाइप्स के सिलेंडर होते हैं। एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल होता है, सॉरी सिलेंडर होता है, और एक ऑब्लिक्यू सिलेंडर होता है। ठीक है। तो राइट सर्कुलर वाले में क्या होता है कि जो ये हमारे ये सर्कल होते हैं, जो ये सर्कल होते हैं, इन्हीं सर्कल के ऊपर में ये जो लाइन होती है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परपेंडिकुलर टू द जो बेस होगा, बेस पे जो बिल्कुल एकदम सीधी सटीक खड़ी होगी बिल्कुल, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है। ये आपका कभी कभी आ जाता है आपके पेपर में कि किस प्रकार का ये फिगर दिया हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर और ऑब्लिक्यू सिलेंडर के बारे में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस ऑब्लिक्यू सिलेंडर में कि ये परपेंडिकुलर ना होकर के थोड़ा सा ये तिरछा हो जाता है, थोड़ा सा ये स्लांट लाइन हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी ये झुक जाती है, मुड़ जाती है ये। ठीक है। तो इस तरह का जो हम लोग बोलेंगे, इसको ऑब्लिक्यू सिलेंडर हम लोग बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नो लॉन्गर परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है। ठीक है। इस प्रकार का जो भी सिलेंडर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्यू सिलेंडर बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे नेट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एक बार जाल को देख लो जरा, कि जाल इन द सेंस कि थोड़ा सा समझो इसकी बनावट को। ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेंडर कुछ ऐसा दिखाई देता है फिगर नंबर 17 में। जब आप इसको क्या करते हो, कट कर देते हो, जैसे मान लो कि यहाँ से हमने क्या किया कि कट लगा दिया, यहाँ से हमने कैंची से काट दिया। काटने के बाद ये कुछ ऐसा खुलेगा, एक ये जो ऊपर की जो भाग है वो एक कैप है, और नीचे वाला जो बेस है ये भी एक कैप है।
तो ये दो कैप, एक कैप नंबर 1 और ये कैप नंबर 2, ये दो ढक्कन हो गए, दोनों ढक्कन खुल गया और साथ में ये बीच से मैंने काटा। उसके बाद काटने के बाद फिर जैसे ही मैंने उसको खोला, जैसे ही हमने खोला तो ये कुछ ऐसा फिगर दिखेगा आपको, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ स्ट्रेच हो जाएगा और साथ में एक कैप ऊपर, यानी कि एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे। तो ये आपका, ये बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ओके, अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसी पार्ट का क्या नाम है, कर्व सरफेस। ये जो है ना, ये कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही से ड्राइव होगा और साथ में टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर, ये हम अब आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पे कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका सरफेस एरिया किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले आप समझो कि एक सर्कल जो होता है, ये वाला सर्कल, इसका अगर मैं कहूँ कि पेरीमीटर बताओ तो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 2πr। क्या बोलोगे, 2πr, ठीक है। तो जैसे ही ये खुलेगा तो ये इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लंबाई होगी वो कितना होगी, 2πr, यही होगी, 2πr होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ। और अगर उसी को हम लोग क्या कर दे, हाइट से, किसको, ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, हाइट है इसका, ठीक है, हाइट है। और 2πr को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा, देखो ये कुछ ऐसा निकल करके आएगा। तो ये हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा कि एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि CS कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर जो एरिया होता है उसका हमारा क्या फार्मूला निकल के आया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये जो रेक्टेंगल के शेप में दिख रहा है आपको, आयत के शेप में ऐसा, ठीक है, उसी का एरिया होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई आपने पढ़ा है, तो 2πr क्या है, लेंथ, और हाइट क्या हो गया, उसका विड्थ। तो उसी तरह से ये क्या हो गया, 2πr इंटू एच। तो आपको याद रहना चाहिए कि एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2πrh, 2πrh यूनिट। अब जो भी यूनिट हो, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी है, क्लियर है। और एक चीज़ हमेशा याद रखोगे कि एरिया हमेशा किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, स्क्वायर में। जो भी यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पे अगला जो दे रखा है वो है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। अब देखो ये कर्व सरफेस एरिया, ये केवल इस एरिया की बातें कर रहा था। ये कर्व सरफेस यानी कि ये वाला एरिया, यानी कि जो ये मुड़ा हुआ था, इसमें ये जो मुड़ा हुआ था इसकी बातें कर रहा था। लेकिन अब क्या कह रहा है कि टोटल, ये जो टोटल जोड़ा ना इसने, ये टोटल जो ये डाला हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि पूरा पूरा एरिया चाहिए। ये तो, ये वाला तो एरिया चाहिए ही चाहिए, साथ में ये वाला भी चाहिए और साथ में ये ऊपर वाला जो दोनों कैप रह गए थे वो भी चाहिए इसको, क्लियर है। तो क्या होता है कि आप एरिया ऑफ कर्व सरफेस, तो आपने देखा कि 2πrh होता है, साथ में एरिया ऑफ बोथ बेसेस, ये इसको हमने बोला था कि ये फर्स्ट बेस है आपका और ये कौन सा बेस है, सेकंड बेस है। दोनों कैप का भी एरिया चाहिए तब तो ये टोटल होगा। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला का एक सर्कल है तो एक सर्कल का एरिया कितना, πr², और ये नीचे वाले सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², ठीक है। तो देखो ये कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस 2πrh हो गया और ये πr² और ये प्लस πr², ये हो गया। अब जब आप इसको कंप्लीट वो करोगे, कॉमन लोगे इसमें से, तो क्या निकल जाएगा, 2πr, ये देखो 2πrh और ये πr² प्लस πr², तो कितना होगा, ये πr² कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो ये 2πr²। जैसे a प्लस a तो कितना होगा, 2a हो जाता है। उसी तरह से आप यहाँ पे सोचो कि πr² प्लस πr², तो ये कितने हैं, दो हैं, तो 2πr², ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2π, देखो 2π और r, इसमें r² है ना, तो यहाँ पे 2πr हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया, 2πr और h प्लस r, ये इंटू h प्लस r, और ये स्क्वायर यूनिट। एरिया में हमेशा याद रखेंगे कि स्क्वायर यूनिट ही रहता है, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा कि ये फार्मूला निकल गया किसके लिए, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो गया, 2πr इंटू h प्लस r। अब h प्लस r बोलो चाहे r प्लस a बोलो, 2πr इंटू r प्लस h, ऐसे बोल देना आप, ठीक है। h प्लस r बोलिए चाहे r प्लस h बोलो, ठीक है। तो ये दोनों बात सेम ही है, ठीक है। तो r किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, r रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को, जो ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ रेडियस है, ओके। और h किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, h रिप्रेजेंट कर रहा है सिलेंडर के हाइट को, सिलेंडर के हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने देखा सरफेस फार्मूला, ओके। अब सिलेंडर के वॉल्यूम की बातें कर लेते हैं। वॉल्यूम मतलब होता है कि इसके अंदर में कितना पानी या दूध
या कोई भी चीज़ें कितनी इसके अंदर में ये मतलब जमा हो सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हम लोग राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे कि अगर एरिया को, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर बेस के एरिया को, ठीक है, या तो नीचे का बेस ले लो या ऊपर के बेस को ले लो। अगर बेस के एरिया को, ठीक है, बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, बेस के एरिया को, ये जितना एरिया ये घेर रहा है उस एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ इट्स बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर है? ये याद रखना कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट अगर कर देते हैं, यानी कि नीचे वाला एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर और हाइट से मल्टीप्लाई अगर कर दें, ये देखो, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या हो जाएगा, क्यूब यूनिट। हमेशा याद रखेंगे कि वॉल्यूम जो होता है हमेशा किस में होता है, क्यूब में। जो भी अब यूनिट लगा रहे, सेंटीमीटर लगा रहे, मीटर लगा रहे, उस पर क्यूब रहेगा, ठीक है। और जो एरिया रहता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में रहता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया। अब फटाफट से अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2। तो ये आपने कुछ बेसिक्स बातें देखी। अब यहाँ से हम लोग, मैंने ये आपके बुक में ये पिक्चर नहीं दे रखा है, मैंने हर एक क्वेश्चन में ऐसा एक पिक्चर ले रखा है ताकि आपको समझाते बने, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। ओके, कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस जो दे रखा है, यानी कि ये जो दे रखा है ये है हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस यानी कि आर, रेडियस यानी कि आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। रेडियस हम लोग यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये बीच में क्या होता है, ये एक्सिस होता है, बीच में क्या होता है, एक्सिस। ओके, चलो, 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और एच दे रखा है कितना, ये 10 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। कितना, 10 सेंटीमीटर हाइट है, ये हाइट आपको दिख रहा है, ये एक यहाँ पे। तो कह रहे कि फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। देखो, एक कर्व सरफेस का एरिया निकालना है एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दोनों एरिया निकालना है। कर्व सरफेस वाला अभी अभी बताया था कि कर्व सरफेस क्या होता है आपका। तो कर्व सरफेस में क्या होता है कि केवल जब आप यहाँ पिक्चर में देख लो कि केवल ये जो पार्ट जो कर्व है ना, जो पार्ट कर्व है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो, ये जो पार्ट कर्व था अगर इसको कट कर दिया जाए तो ये वाला जो मैं अगर वो करूँ तो ये वाला एरिया निकलेगा, ठीक है, कर्व सरफेस में, ठीक है। अब चलो, यहाँ पे सबसे पहला हम लोग यहाँ पे जो हमें गिवन है, सॉल्यूशन पे चलते हैं। जो हमें गिवन है सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि आर जो है हमारा क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, ओके। और हाइट दे रखा है हमारा 10 सेंटीमीटर, ओके। और हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया, कह रहा है ना कि कर्व सरफेस एरिया, URVE, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, हमने लिखा 10 सेंटीमीटर। अब ये 7 से कट रहा है, 7 1 जा, 7 2 जा, क्लियर है। तो हमारे पास में क्या बचा यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ओके। अब इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ आ जाएगा आपका कितना, 880, 880, है ना। देखो 22 इंटू 2 तो 44, 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 10 तो 880, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या फिर यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, ठीक है। ये आंसर आपका हो गया, ये एक पहला आंसर हुआ, ठीक है। अब इसने कहा है कि टोटल सरफेस एरिया आप निकालो, ठीक है। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे अब जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे लिख लेता हूँ कि टोटल, ठीक है, टोटल
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता था कि 2 पाई आर हमारा कॉमन होता था और आर प्लस एच ये हमारा फॉर्मूला होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2 मल्टीप्लाई 22 बाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारे पास में कितना है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं 14 सेंटीमीटर इंटू ये ब्रैकेट रहेगा और आर फिर से हमारा क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और प्लस हाइट हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये ब्रैकेट में बंद हो गया। अब देखो 7 से ये कटेगा, 7 2 जा 7 1 जा और 7 2 जा 14 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 2, तो ये 2 2 जा 22 इंटू 2 देखो 44, देखो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 तो 88, तो यहाँ पे 88 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 14 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 24 सेंटीमीटर। ओके, अब इन दोनों के बीच में आपस में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है ब्रैकेट है। ठीक है, तो ब्रैकेट के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 88 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब 88 को 24 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका कितना आ जाता है 2112। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो एक आंसर तो आपका यहाँ पे प्राप्त हुआ और एक आंसर आपका ये प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा ये पहला क्वेश्चन का ये जवाब था। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आपका देखो स्टूडेंट क्या दे रखा है, कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन की द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 3696 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो देखो ये साफ साफ इसने कहा है कि कर्व सरफेस का एरिया, यानी कि ये जो है ना स्टूडेंट ये वाला एरिया दे रखा है कर्व सरफेस एरिया। ओके, कि ये 3000 ये दे रखा है कितना 3696। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे दे रखा है। कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, अगर रेडियस जो है ये बेस का ये रेडियस दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमें गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, क्या लिख लेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया हमारे पास में क्या दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेते, देखो शॉर्ट में मैं लेके चल रहा हूँ कर्व CSA, याद रखेंगे कर्व C फॉर कर्व, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू हमारा दे रखा है 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना है स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर को ही स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू इतना दे रखा है, और क्या दे रखा है रेडियस दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर। ओके, हमें कह रहा है कि हाइट निकालना है, तो आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का। तो हम लोग क्या करते हैं जो कर्व सरफेस की जो वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ रख देते हैं इसके नीचे, तो 3696 इक्वल टू 2, ये रहा पाई। आर की वैल्यू हमारे कितनी है, एक मिनट, पाई की वैल्यू भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी यहाँ पे। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करना है, क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच ही नहीं पता है, हाइट ही तो पूछ रहा था, तो एच को मैंने वैसे के वैसे रहने दिया। देखो 7 1 जा और 7 2 जा, ये कट गया हम यहाँ से, तो ये क्या बच गया हमारे पास में 3696 इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू 22 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू एच। क्लियर है, ये एच हो गया। चलो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये एच क्या है, ये तीनों का कोएफिशिएंट है। ठीक है,
ठीक है, तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, ये 2, 22 और 2, इसको इधर नीचे भेज देते। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 6 इक्वल टू, अब ये तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 88 इंटू एच। एच का ये क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट जब इक्वल के इधर आता है तो कहाँ चला जाता है, नीचे। तो 3696 बाई क्या हो जाएगा 88 इक्वल टू, यहाँ पे अकेला एच बच गया। अब देखो ये 88 से ये चला जाएगा कितने जाम में, 42 जाम में। क्लियर है। आप जब 88 से ऐसे 88 से आप 3696 को जब डिवाइड करोगे आप, तो ये 42 में चला जाएगा, ये 1 जा, ये 42 जाम। तो एच इक्वल टू क्या आ गया आपका, एच इक्वल टू आ गया 42 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। हाइट हमारा किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर में हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, इसको बना लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, हुज हाइट इज 14 मीटर इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, यानी कि ये जो ये जो पार्ट है इसका जो है ये एरिया दे रखा है आपका, जो मुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर का बेस का एरिया नहीं है, ये कर्व सरफेस एरिया ये वाला दे रखा है। ठीक है, ओके। और हाइट दे रखा है कितना, ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर का हाइट दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको सिलेंडर का क्या निकालना है, डायमीटर। एक होता है रेडियस, यहाँ से यहाँ रेडियस बोलते हैं, लेकिन यही रेडियस का डबल कर दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। पूरा यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक को हम लोग डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रहे। तो यही डायमीटर ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास में क्या, कर्व सरफेस एरिया। ये CSA मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में जब इसको मेंशन करोगे तो क्या लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है हमारे पास में, 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख लेना आप। ठीक है, और हाइट हमारा क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखो 14 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट, इस जब परीक्षा होती है ना एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको समय बचा के बहुत जल्दी से और भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना पड़ता है, तो इसे अनुसार से आपका ये चीज़ चलना चाहिए। तो हाइट आपका है 14 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको निकालना है अगर रेडियस निकल जाए, सॉरी हाँ, रेडियस निकल जाए तो रेडियस का आप डबल कर दोगे तो आपका डायमीटर भी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो आपसे पूछा जा रहा है कि डायमीटर क्या होगा, डी यानी कि डायमीटर क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क है। तो चलो हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कि क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, 2πr/h, यही होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का तो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, तो लिखेंगे इसी के नीचे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे दिया। 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस हमारा नहीं दे रखा है तो रेडियस को रहने देंगे। एच की वैल्यू दे रखी है 14, यहाँ पे लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर। अब देखो 7 1 जा और 7 2 जा, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में क्या बचा, देखो 88, ये सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहीं पे है, और ये 2 इंटू 22 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 तो 88, तो 88 आर हो गया। अब आर का ये क्या है, 88 कॉफिशिएंट है, यानी कि गुणांक है। गुणांक जब इक्वल के इधर आता है तो नीचे, तो ये 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ये क्या हो जाएगा, ये 88 सेंटीमीटर और इधर में आर। ठीक है, ये 88 सेंटीमीटर, ये याद रखेंगे। तो ठीक है, तो ये 88 से ये 88 निकल गया और 1 सेंटीमीटर से ये 1 सेंटीमीटर उड़ गया, तो क्या बच गया हमारे पास में, 1 जा में चला गया, तो ये क्या बच गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आर, यानी कि आर इक्वल टू हमारे पास में कितना बचा, 1 सेंटीमीटर आया। क्लियर है। तो ये हमारा जो डायामीटर होता है, हमें से पूछा गया है कि डायामीटर बताओ, तो डायामीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना आया, 1 सेंटीमीटर, तो वही 1 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर डायमीटर। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग स्टूडेंट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या है कि डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर आर 50 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर। क्लियर है? देखो ये सेंटीमीटर में यहाँ दे रखा है और ये मीटर में दे रखा है। क्लियर है? तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। देखो पिलर कैसा है आपका, पिलर है सिलेंड्रिकल जैसा। पिलर कैसा है, कोई कोई पिलर आप देखे होंगे वो गोलाकार में रहता है, ऐसे गोलाकार ऊपर तक जाता है, सिलेंड्रिकल टाइप से जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि उसका जो पिलर का जो डायमीटर, शुरू में किसका नाम लिया है, डायमीटर लिखा है। तो डायमीटर कितना है, ये शुरू में क्या लिखा है 50 सेंटीमीटर। डायमीटर 50 सेंटीमीटर को एसोसिएट है और हाइट जो है वो हाइट है दूसरे नंबर पे लिखा हुआ। तो ये 3.5 जो है वो क्या है आपका हाइट है। क्लियर है? तो जिसका नाम पहले लिखा है और वैल्यू यहाँ पहले दी हुई है, उससे वो उसका उसके साथ एसोसिएशन होता है, यानी कि वो उसके साथ जुड़ता है। तो डायमीटर यहाँ पहले है और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पहले है, तो ये डायमीटर की वैल्यू है। हाइट सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है और सेकंड नंबर पे यहाँ 3.5 मीटर लिखा हुआ है, तो ये हाइट की वैल्यू है। ओके, अब चलो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो कह रहा है कि उस पिलर को आपको रंगवाना है, क्या करना है, उसको कलर करवाना है। तो आपको कॉस्ट बताना है। अगर 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 उस खंबे का जो एक जो पिलर का जो 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर, देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च जो है वो 12.5 रुपये है, यानी कि 12.50 पर मीटर स्क्वायर पे खर्च है। तो सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा हमें पिलर का एरिया निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया है वो निकालना पड़ेगा कि कितना कर्व सरफेस ये देखो ऊपर वाला भाग को तो ये कलर नहीं करेगा क्योंकि ये पिलर है। ठीक है? तो हमें किसका एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला, ये जो है ना इसी का एरिया, ये जो कर्व सरफेस वाला एरिया है ये एरिया बस निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको ये पकड़ते आना चाहिए कि हमें कब क्या। वैसे आप क्वेश्चन अब जब क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंचोगे तो आपको बहुत सारा चीज़ मालूम चल जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले ये एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है? तो हमें क्या क्या है, डायमीटर दे रखा है। तो देखो डायमीटर इसी को बोलते हैं, ये वाले को। ठीक है? यहाँ बीच में आपका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, ये पूरा का पूरा डायमीटर है। तो डायमीटर हमारा कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, ठीक है जी। और हाइट हमारा कितना दे रखा है, 3.5 मीटर। ठीक है? 3.5 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है? चलो, तो हमें जो सॉल्यूशन अब मैं देने जा रहा हूँ, तो ये जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हमें दे रखा है डायमीटर। हमें क्या दे रखा है, डायमीटर। तो डायमीटर हमारा कितना है, 50 सेंटीमीटर। कितना, 50 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से हमारा रेडियस निकल जाएगा, ये बात तय है। तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, ठीक है, रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बाई 2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डायमीटर बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर बाई 2। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 50 को 2 से करो डिवाइड, तो 25 सेंटीमीटर। ये आ गया 25 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा चीज़ हमें क्या दे रखा है कि अब यहाँ से देखो आप, अब हमारा हाइट भी दे रखा है 3.5। तो यहाँ यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ कि हाइट जो दे रखा है वो हमारा 3.5 मीटर दे रखा है हाइट। ठीक है? तो चलो, हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, 2πr इंटू एच, यही होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा ये होता है। तो सबसे पहले हमें यही तो निकालना है। तो ये रहा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारा कितना है 25। ठीक है? तो ये 25 हमने लिखा। ये सेंटीमीटर में है, ये किस में है, सेंटीमीटर में। हमें इसको मीटर में चेंज करना होगा, तो मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट। जब आप इसको मीटर में आप चेंज करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए तो 25/100 से जैसे ही आप डिवाइड दोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो क्लियर है? तो ये किस में कर रहा हूँ, मीटर में लाने के लिए। तो जैसे ही आप 100 से डिवाइड देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.25 मीटर में बदल जाएगा। क्लियर? याद रखना
कि सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, क्योंकि हाइट यहाँ मीटर में है तो मैंने इसको भी मीटर में, और आपका यहाँ पे खर्चा भी दिया है कि पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, तो मीटर मीटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे रेडियस को यहाँ पे 0.25 दर्शाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देखना कि मैं रेडियस को क्या लिखूंगा, 0.25, यहाँ पे 0.25 और इंटू एच हमारा क्या है 3.5, तो ये हमने लिख लिया 3.5, और मीटर मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, याद रखना आप हमेशा ये चीज़ याद रखना कि कोई भी नंबर अगर एवं लिखा हुआ है, एवं ये कोई भी नंबर लिखा हुआ है और वो उसके नीचे में, इसका मतलब होता है वो नीचे 1 छुपा होता है, क्लियर है। तो ये 22/7 मल्टीप्लाई, अब देखो इसको कुछ ऐसे लिख दो, 25 बाई नीचे में 100 कर दो, क्योंकि ये सेम वही रूप लिखा हुआ है, मैं दशमलव को हटा रहा हूँ यहाँ से, क्लियर है। मल्टीप्लाई, दशमलव हटाने नहीं आता तो बहुत ध्यान से सुनो, दशमलव के लिए 1 दे देना, बाकी जितने डिजिट बच जाते हैं 1 2 2 डिजिट बचे तो उसके लिए 2 जीरो डाल देना, वैसे काम बन जाता है। अब ये यहाँ क्या रखा है 3.5, तो ये दशमलव हटा कर लिखो 35, और नीचे में भाई दशमलव के लिए 1 और 1 डिजिट है यहाँ पे तो उसके लिए 1 जीरो दे दो, क्लियर है। इस प्रकार से दशमलव हटाते हैं। अब चलो अब कटाने पिटाने की बारी है, काटने पिटने के, देखो 7 1 जा और 7 5 जा 35, ये दिख पा रहा है आपको, 7 5 जा 35, ये कट गया। अब देखो ये क्या 5 1 जा और ये 5 2 जा, ये कट गया। अब देखो 2 1 जा और यहाँ पे भी 2 1 जा, ये 2 से ये 2 कट गया, ये इधर का 2, क्लियर है। अब देखो अब किसको काटें, ऐसे काटते हैं जरा, 25 और 100 कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा, तो काट लेते हैं ना इसको ऐसे, 25 1 जा और 25 4 जा, ये कट गया। अब 4 से ये 22 को काट लेते हैं जरा, 2 से काट लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा और 2 11 जा, क्लियर है। अब अंत में अब 2 से 11 या ऊपर में और भी कोई ऐसा नहीं बचा जो कटे, या नीचे में कोई ऐसा नहीं बचा जो ऊपर को काटे, ठीक है। तो 11/2 हमारे पास फाइनली क्या आ गया, हमारे पास आ गया फाइनली 11/2। अब ये 2 से जब आप 11 में डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, ये हो गया, माइनस करो तो ये 1 आ गया। अब दशमलव दो यहाँ पे तो 2 फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर अगेन 2 5 जा 10, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये 5.5 हमारा जब 11/2 लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा आ गया 5.5 मीटर, क्या आ गया स्क्वायर आ गया, ठीक है। याद रखो ये जो कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया, ये 5.5 मीटर स्क्वायर आ गया, ये कर्व सरफेस एरिया जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक पर मीटर, एक मीटर स्क्वायर का कर रहा है 12.5 रुपये, यानी कि 12.50 पैसे में। तो 5.5 का जो ये बना हुआ है पिल्लर, सिलेंड्रिकल पिल्लर, इसको पूरा कलर करना है उसको, ठीक है। तो कितना पेंट करना है, तो कितना खर्च आएगा, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है 12.50, ये दे रखा है। तो यहाँ पे अब हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा तो ये निकल चुका है 5.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 12.50 मल्टीप्लाई 5.5, क्लियर है। ये मल्टीप्लाई कर दिए रहेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपका, बहुत ध्यान से देखना, मैं इस बॉक्स में कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये 12.50 मल्टीप्लाई 5.5, देखते चलना, तो ये क्या हो जाएगा 12 और ये 50, ठीक है, दशमलव हटा दिया, दशमलव के लिए 1 2 है डिजिट 100 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 55
बाई दशमलव के लिए 1 और एक 0, ये ऐसा कुछ हो गया। तो ये एक 0 से ये एक 0 निपट लिया। अब देखो ये क्या हो गया हमारे पास में, अब 125 को 55 से जैसे ही आप वो करोगे, आप दोनों को मल्टीप्लाई क्या करोगे, 125 मल्टीप्लाई 55 और नीचे में 10 10 जा 100 ऐसा कुछ। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6875 ऐसा, और नीचे में ये 100। अब मैं ये 100 क्यों नहीं काटा, ये चाहता तो मैं काट भी सकता था, 5 2 जा ऐसे कर करके काट सकता था, लेकिन जब आप इसको ऐसे ही रहने देते हो और बाद में फिर वापस से इसको फ्रैक्शन को आप डेसिमल में चेंज कर दोगे तो भी से आपका आंसर वही आता है। तो आप इस साइड से देखो, मैंने एरो बनाया है, इस साइड से आप 2 डिजिट खिसका के आप दशमलव डाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा 68.75 रुपीज़। इतना ये आपका खर्चा जाएगा उसको क्या करवाने में, पेंट करवाने में। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, तो ये बात आप मतलब रफ में आप कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 5 देखो, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। It takes 500 complete revolution of the roller to level a playground once. Okay. Find the area of playground in meter square. Okay, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो एक रोलर है, तो ध्यान से देखो, रोलर जो आप सड़क पे आप देखे होंगे, जब सड़क बनता है तो उस समय रोलर चलता है ताकि बढ़िया से वो क्या कर सके, सड़क के ऊपर में जो माल मसाला बिछाया जा रहा है उसको बढ़िया से वो पीच कर सके, बढ़िया से वो दबा सके, प्रेस कर सके। ठीक है, तो कुछ रोलर कुछ ऐसा ही होता है, आप लोग देखे होंगे रोलर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो रोलर है उसका डायमीटर जो है, यानी कि ये होता है आपका डायमीटर पूरा का पूरा, ये डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर। ओके, और लेंथ दे रखा है, यानी कि ये जो लंबाई दे रखा है वो है 120 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट, ये सब पिक्चर दिया हुआ नहीं है, मैंने स्वयं यहाँ से आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर, ठीक है, और रोलर का जो ये दे रखा है कितना, 84, ये कितना दे रखा है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, तो अगर मैं इसी रोलर को, ये वाले रोलर को मैं अगर ऐसे सीधा रख दूं, थोड़ा सा ऐसे सीधा कर दूं, तो ये कैसा दिख रहा है, एक सिलेंडर जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब रोलर जो है वो एक सिलेंड्रिकल रूप में है, बस वो थोड़ा सा ऐसे लेट गया है, सोया हुआ है, और यहाँ पे इसी रोलर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे खड़ा कर दिया। क्लियर है, वही बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि जब इस रोलर को 500 चक्कर दिया जाता है, इसको घुमाया जाता है रिवॉल्यूशन से, यानी कि घुमाया जाता है ऑफ द रोलर टू लेवल अ प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड यानी कि जो खेल का मैदान है उसमें एक क्या करने के लिए, लेवल करने के लिए, तो 500 चक्कर लगते हैं उस पूरे प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एरिया आप निकालो कि प्लेग्राउंड का एरिया क्या रहा होगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, चलो तो निकाल लेते हैं, मीटर स्क्वायर में एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि रेडियस, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो ये रोलर है, रोलर एक चक्कर में कितना कितना एरिया, अगर एक चक्कर वो मारेगा तो वो कितना एरिया कवर करेगा, तब वो 500 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा इसमें क्या निकलेगा, इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, जो ये एक चक्कर मारेगा, तो एक चक्कर जैसे ही मारेगा तो कुछ ना कुछ तो एरिया तय करेगा। ठीक है, क्लियर। तो उसी अनुसार से हम लोग 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारा जो जो गिवन है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे डायमीटर दे रखा है कितना हमारा, 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है हमारा डायमीटर के बाद, और हमारा क्या दे रखा है, लेंथ ही हमारा क्या है, हाइट बन जाता है। देखो इसी को मैंने क्या किया कि कुछ इस प्रकार से रख दिया, तो यही क्या है, ये 120 जो है यही क्या है हमारा हाइट बन जाएगा। तो ये h दे रखा है हमारा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमारा सेंटीमीटर इतना हो गया। अब चलो, तो अगर मैं रेडियस निकालना चाहूँ तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, तो ये 84 सेंटीमीटर और ये बाई 2, तो हमारा कितना हो जाएगा
ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा और 2 42 जा, क्लियर है, ये 42। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 42, ठीक है। यहाँ पे 1 को थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूँ उधर के लिए कि आप उधर चले जाओ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 42 सेंटी, यहाँ पे 1, यहाँ 42 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। उसी तरह हाइट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हाइट का हमारा क्या हो जाएगा, हाइट तो हमारा ठीक ही है, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस हो गया, तो रेडियस इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है 2πr/h, यही होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारी क्या है 42 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 42। और ये देखो सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर में है, मैं इसको अगर मीटर में चेंज करूँगा तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 100 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, ये याद रखना आप। हाइट हमारा कितना है 120 सेंटीमीटर, तो ये हमने लिखा 120, और सेंटीमीटर में हमें मीटर में चेंज करना है तो क्या करने का होगा 100 से डिवाइड, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो 7 से कटेगा, 7 1 जा 7 6 जा, क्लियर है। और ये 1 0 से ये 1 0 यहाँ खिसक गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ये 2 × 22 × 6 × 12 बाई नीचे में 10 × 100, ये क्या बच गया 10 × 100, ठीक है। ये बच्चा हमारे पास में। अब आगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अब देखो तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये ऊपर 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 मल्टीप्लाई कर दो, फिर दशमलव आप बिठा देना बाद में, क्लियर है। तो जब आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है आपका 3168 बाई 10 × 100, तो क्या हो जाएगा 1000, क्लियर है। अब इस साइड से आपको दशमलव हमेशा इधर साइड से देखो, 1 2 3 0, तो इधर से भी 1 2 3 डिजिट के बाद दशमलव आपको देना है, तो क्या हो जाएगा 3.168। और ये क्या हो जाएगा आपका सरफेस एरिया निकल रहा है, तो ये किस में आपने चेंज किया था मीटर स्क्वायर में, तो ये 3.168 ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर ये आया, ठीक है। तो देखो ये मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि आप रेडियस है, तो ये आपने रेडियस को क्या किया, ये जब आप 42 यहाँ पे 42/100 से आपने किया, ठीक है, तो ये आपका मीटर में चेंज हो गया। और ये 120 हाइट है, क्लियर है, तो ये 120/100 आपने किया, तो ये किस में चेंज हो गया आपका मीटर में चेंज हो गया, ये बात आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो आप या तो यहीं पे इसको लिख लेना, हाइट यहाँ पे मीटर में और ये रेडियस भी यहाँ पे मीटर में, तो यहीं पे लिख लेना, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे आप कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये तो हमारा क्या आ गया, ये कर्व सरफेस एरिया, यानी कि एक चक्कर मारेगा, ठीक है। ये जो हमारे पास में जो सिलेंड्रिकल जो रोलर है, ये एक चक्कर मारेगा तो लगभग 3.168 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, पूरे ग्राउंड को 500 चक्कर मार रहा है। जो ये प्ले ग्राउंड है, खेल का जो मैदान है, उसको ये 500 चक्कर मार रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 500 से, ठीक। यहाँ पे लिख लेते हैं इन वन रिवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर में, इन वन रेवोल्यूशन कवर्ड एरिया, जो एरिया कवर कर रहा है वो कितना 3.168, तो 3.168 मीटर स्क्वायर के एरिया कवर कर रहा है, ओके। अब वही बात कह रहा हूँ मैं कि इन 500, ठीक है, 500 रिवोल्यूशन कवर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3.168 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 500, ठीक है, इतना हो जाएगा ये, और ये मीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही कैलकुलेशन में यहाँ ले रहा हूँ, तो ये 3168, एक बार फिर से ये दशमलव हटा दो तो नीचे में 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये 500, ये रहा 500, और नीचे में कुछ नहीं तो 1, और ये मीटर स्क्वायर। तो ये 1 0 से ये 1 0 निपट लिया, फिर 1 0 से ये 1 0 निपट लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में 3168 और मल्टीप्लाई 5, और बाद में हम लोग दशमलव बिठा दिए रहेंगे, तो हमारा काम, या फिर यहीं कर लो 5 1 जा ये और 5 2 जा, क्लियर है। फिर 2 से ये ऊपर वाला कट रहा है, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में
2 1 जा, देखो 2 1 जा और 2 से कटेगा 2 15 जा और 2 8 जा और 2 4 जा, यानी कि 1584। ठीक है, 1584 ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल उस प्लेग्राउंड का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि टोटल एरिया ऑफ, यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, टोटल एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना है, बनाना है आपको अपनी कॉपी में। ठीक है, अब चलो 6 नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पे 6 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम। देखो अभी इससे पहले जितना भी प्रॉब्लम बनाया आपने, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इस प्रकार से आपने सिलेंडर का आपने पढ़ा। अब वॉल्यूम पे चलेगा। ये कह रहे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि रेडियस जो है, यहाँ पे रेडियस है इसका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट है यहाँ पे कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दे रखा है यहाँ पे h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ। तो आपको पता है ना कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है कि जो बेस का एरिया होगा, जो भी बेस का एरिया होगा, यानी बेस मतलब क्या, बेस ये नीचे का ढक्कन और साथ में ऊपर वाला जो ढक्कन है, ठीक है, ढक्कन बोलो या कैप बोलो, ठीक है, तो इसी का एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा क्या निकल जाता है, वॉल्यूम निकल जाता है सिलेंडर का। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमें गिवन है वो चीज़ हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। क्या हमें दिया हुआ है, रेडियस दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर और हाइट हमारा क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो हमारा वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि मैंने कहा था ना बेस का एरिया, तो बेस क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और बेस इस एरिया को हाइट से आप मल्टीप्लाई कर देते हो यानी कि h से, तो ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट हमारा क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 7 1 जा और 7 2 जा, ये कट गया। तो अब हमारे पास में क्या बचा, 22 इंटू यहाँ पे 22 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो 22 इंटू 9 इंटू 2, जब आप तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 396, क्या प्राप्त होगा 396 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर एक यहाँ है और एक सेंटीमीटर यहाँ है, तो सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। तो याद रहे कि वॉल्यूम जो होता है हमेशा यूनिट क्या रहती है, उसकी यूनिट क्यूब में होती है। ये बात हमेशा याद रखेंगे और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो वॉल्यूम होगा, यानी कि सिलेंडर का जो ये जो मेजरमेंट दिया है उसकी वॉल्यूम, यानी कि उसके अंदर में 396 इतना सेंटीमीटर क्यूबिक जो है इसमें पानी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पानी या दूध, ठीक है, ये चीज़ वॉल्यूम यही रिप्रेजेंट करता है। 7वां नंबर यहाँ पे कह रहा है कि द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि ये जो बेस है, इसी बेस का एरिया दे रखा है। ये जो बेस है ना, इसी बेस का क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। या तो नीचे बेस के मान लो या ऊपर वाला बेस मान लो। ठीक है, तो कितना दे रखा है 154, यहाँ पे 154 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, नीचे वाला बेस का ही एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर और एज क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में तो देखो नीचे का बेस का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस
BASE, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू क्या दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और हमारा क्या दे रखा है हाइट दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, यही दे रखा है। तो हमें क्या कह रहा है कि वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये पाई आर स्क्वायर जो होता है ना, यही बेस होता है, बेस का एरिया ही पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ बेस यानी कि ये क्या दे रखा है, ये आपका पाई आर स्क्वायर ही दे रखा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 154 जीरो और सेंटीमीटर का क्यूब, ये हमारे पास में ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछेगा इस प्रकार से। ठीक है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, ठीक है, सर्कमफेरेंस यानी कि समझ गए, ये परिधि जिसको हिंदी में हम लोग परिधि बोलते हैं, ये सर्कमफेरेंस बोला जाता है। ये चारों तरफ का जो बाउंड्री है ना, एरिया की बातें नहीं कर रहा है, ये सर्कमफेरेंस इसकी बातें कर रहा है, जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये है सर्कमफेरेंस आपका ओरिजिनल। ठीक है, तो कह रहा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर। यानी कि सॉल्यूशन पे आते हैं और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वॉल्यूम। तो देखो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो हमें पाई तो लिख लेंगे, आर चाहिए और एच चाहिए, हाइट तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हाइट की वैल्यू डाल लेंगे, लेकिन आर तो चाहिए ना, रेडियस चाहिए ना। तो रेडियस जब तक नहीं मिलेगा तो रेडियस की खोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस वाला जो चीज़ दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास में 88 सेंटीमीटर। और हमें फॉर्मूला पता है ना, क्या फॉर्मूला पता है कि जो बेस का सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है, सर्कमफेरेंस का, ठीक है, सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो ये 88 को मैं सर्कमफेरेंस के नीचे लिखूंगा। ठीक है, सर्कमफेरेंस 88 सेंटीमीटर दे रखा है और ये रखा 2 और ये पाई की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 22/7 और ये रहा आर, रेडियस यहाँ से प्राप्त हो जाएगा मुझे। ये 7 चला जाएगा इसके ऊपर, तो ये 88 × 7, ये 7 ऊपर चला गया ये ऊपर में। ठीक है, और ये 2 और 22 आ जाएगा नीचे, 2 × 22 नीचे, और ये अकेला बच गया आर यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो 2 × 22, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 44। ठीक है, तो देखो 2 से काटो, 2 से ये क्या हो जाएगा 44। ठीक है, अब ये 22 से 1 जामे, 22 से 2 जामे, तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14। तो हमारे पास में r इक्वल टू क्या आ गया 14, यानी कि रेडियस इक्वल टू क्या आ गया 14, और ये क्या हमारा था सेंटीमीटर, क्या था सेंटीमीटर। रेडियस हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, जो बेस का एरिया होता है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल जाता है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू हमारा 14 आ गया है। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर और इंटू एच की वैल्यू हमारा क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ ऊपर में दे रखा है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब ये 22/7 मल्टीप्लाई यहाँ पे 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई यहाँ पे 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ। तो 7 1 जा और 7 2 जा,
तो हमारे पास में क्या आ गया 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 10, ऐसा कुछ। सेंटीमीटर 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 3 टाइम मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर हुआ। तो जब आप इन तीनों को जब आप वापस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है 6000, क्या आ जाता है 6160 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 9 की बातें करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 9 में देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कह रहे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3080, यानी कि ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर का ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये इसके अंदर में जो वॉल्यूम है यानी कि वो दे रखा है, वॉल्यूम जो है वो दे रखा है कि इतना। और वॉल्यूम को पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि उसका जो यूनिट होगा सेंटीमीटर या मीटर, उस पर हमेशा पावर में क्यूब चढ़ा रहेगा, 3 पावर में रहेगा। ठीक है, उसके घात में 3 रहेगा। ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस, आपको रेडियस निकालना है सिलेंडर का। तो जो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में चलते हैं, जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं हमें। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या दे रखा है 3080 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, और हाइट हमारा दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कह रहा है तो वॉल्यूम का फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो जो वॉल्यूम है वो तो दे रखा है 3080, वैल्यू दे रखी है तो ठीक इसी के नीचे रख देते हैं। तो 3080 ये सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं और 20 सेंटीमीटर और पाई को उधर लेके चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3080। ठीक है, और ये सेंटीमीटर का क्यूब बाई, ये पाई इधर आ गया नीचे और ये 20 सेंटीमीटर भी क्या हो गया नीचे आ गया, ये 20 सेंटीमीटर, और ये रेडियस का आर का स्क्वायर यहीं पे है। ठीक है, अब चलो देखो जरा यहाँ पे, अब पाई को हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब बाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई ये 20 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर। अब ये 7 जो है ये 20 को काट नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, ये 7 जो है ये ऊपर चला जाएगा। हमेशा याद रखना नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाए। ठीक है, अगर हर में, यानी कि डिनोमिनेटर को हिंदी में हर बोलते हैं, तो अगर हर में नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाए, अंश बटे हर हो जाए, तो जो हर रहता है वो वापस से ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये 7 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3080 मल्टीप्लाई 7, और ये सेंटीमीटर क्यूब बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 22, यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो एक जीरो से देखो एक जीरो ये निपट लिया। ठीक है, जीरो से जीरो यहाँ निपट लिया। अब देखो 2 से 308 को काटते हैं, 2 1 जा, और 2 से 2 15 जा, ये 15 से 30, और ये 4 जा, 2 4 जा 8। ठीक है, अब फिर काट लेते हैं हम लोग यहाँ पे 22 से 154 को, तो ये कितने जा में चला जाएगा 7 जा में, तो 22 1 जा और 22 7 जा। ठीक है, 22 1 जा 22 7 जा में, तो हमारे पास में फाइनली क्या बचा, इधर में तो आर स्क्वायर चल ही रहा था। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास में आर स्क्वायर इक्वल टू 7 × 7 सेंटीमीटर, क्या बच गया यहाँ पे 7 × 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे नीचे में भी सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कितना है 1 2 3 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर उड़ जाएगा, तो ये स्क्वायर एक बचा रहेगा। क्लियर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर बचा रहेगा। ठीक है, समझो जरा, ये सेंटीमीटर का क्यूब अगर लिखा है, यानी कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और नीचे में 1 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ा दूंगा
तो क्या बचेगा, सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बचेगा। क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेंटीमीटर से ये क्यूब को काट दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यानी कि सेंटीमीटर ये स्क्वायर है। ये बात समझ में आया। मैं थोड़ा सा इस प्रकार से आपको शॉर्ट में काफ़ी समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि, और इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है ताकि अच्छे से आप लोग सीख सको इसको। चलो, तो ये 7 × 7 और ये सेंटीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, 7 7 जब 49 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इसको उधर भेजो तो ये क्या आ जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा 49। अगर स्क्वायर इधर इक्वल के इधर आता है तो रूट चढ़ जाता है। तो 49 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ज़रा, 49 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो ये आर जो है ये है आपका 7 का स्क्वायर। ये 7 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, और ये सेंटीमीटर ये अपना अलग स्क्वायर है। तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों पे है तो ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या बचेगा, 7 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, ये वाला स्क्वायर से इसका रूट खत्म, तो ये आर इक्वल टू क्या बच गया, सेंटीमीटर। तो यही तो कह रहा था कि आपको रेडियस निकाल के दिखाना है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया। क्लियर है। अब चलो, इस अनुसार से आपको क्या कर लेना है, बनाना है, प्रॉब्लम को हिट करना है। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 10 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 कह रहा है कि 11 लीटर जूस इज फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि एक बर्तन है, एक पात्र है, उसमें 11 लीटर जूस फिलअप कर दिया जाता है ऑफ हाइट 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 सेंटीमीटर का हाइट। ठीक है, तो ये एक बर्तन है, मान लो ये एक बर्तन है, इसमें 11 लीटर जूस फिलअप है। ठीक है, और कितना, 35 सेंटीमीटर उसका हाइट है इस बर्तन का, जो ये बर्तन है। तो कह रहे कि डायमीटर आपको निकाल के दिखाना है ऑफ द जार, इस जार का डायमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो जार है। तो अगर रेडियस निकल जाए तो रेडियस का हम लोग क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो हमारा डायमीटर निकल जाएगा। क्लियर हो गया। चलो, तो ये जो 11 लीटर दे रखा है ना बाबू, ये हमारा क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। क्लियर है, क्योंकि ये एक जार है, ये एक वेसल्स है, जो एक पात्र है, ये एक बर्तन है जिसके अंदर में 11 लीटर, आप कितना, 11 लीटर जूस है। 11 लीटर जूस है, इसका मतलब क्या है, 1 लीटर का मतलब यहाँ पे बताया भी है कि 1 लीटर आप मानेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो 11 लीटर जूस है इस बर्तन में। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, चलो, हमें यहाँ पे वॉल्यूम अब हम लोग पूरा पूरा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वो जो हमारे पास में पात्र है, वेसल है, उसका। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू, हमारे पास में क्या दे रखा है, देखो 11 लीटर। ठीक है, अब इस 11 लीटर को हम लोग क्या कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, टोटल सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 11 मल्टीप्लाई, 1 लीटर में आपको दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 11 मल्टीप्लाई ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया है। ये हमारा क्या निकल गया, वॉल्यूम। और हमारा एक और चीज़ दे रखा है, हाइट दे रखा है। ठीक है, एच इक्वल टू कितना, 35 सेंटीमीटर, ये भी तो दे रखा है हमें। अब चलो, अब हमें क्या करना है, कह रहा है कि हमें डायमीटर निकालो, तो रेडियस निकल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो हम लोग एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं वॉल्यूम का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर को एच से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है 11,000, तो इसी के नीचे लिख देते हैं 11 पे 3 जीरो, और ये सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7। हमें रेडियस नहीं पता है तो इसको रहने दो, एच की वैल्यू पता है 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 सेंटीमीटर। 7 को उधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, ये 11
1000, क्लियर है, मल्टीप्लाई ये 7 गया उधर तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये 22 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये नीचे था तो ये उधर गया तो ऊपर चला गया, ये यहाँ पे है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये 22 यहाँ मल्टीप्लाई ये 35 सेंटीमीटर यहाँ नीचे 35 और ये सेंटीमीटर का क्यूब और यहाँ पे सेंटीमीटर और ये रहा रेडियस का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखो ये कटेगा, पहले तो सेंटीमीटर से ये क्यूब को हटा दो, तो यहाँ पे अभी अभी बताया हूँ कि ये क्यूब कैसे हटता है। ये सेंटीमीटर कितना है, 3 है, 3 में से 1 हटा दोगे तो कितना बचेगा, 2 ठो बचेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। ये हो गया 7 1 जा और 7 5 जा 35, ये हो गया। क्लियर है, ये इतना हो गया। अब 22 से अब इसको काटो, 11 के टेबल से दोनों जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। कैसे जाएगा देखो जरा, ये कुछ ऐसे जाएगा। 11 1 जा में तो 11 चला गया, 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है। और ये 11 2 जा में ये चला जाएगा, ठीक है। तो 11 1 जा में 11 केवल गया, अब बाकी ये 3 0 हमने रख दिए, ठीक है। यानी कि 11 के टेबल में 1000 में ये आएगा, 11 के टेबल में 2 जा में ये आएगा। क्लियर है। अब ये 5 से ये जा रहा है, ठीक है, या फिर 2 से ही पहले काट लेते हैं। तो देखो 2 1 जा और 2 से 2 5 जा 10 और 0 0 2 ठो रख दो, ठीक है, ये हो गया। अब 5 के टेबल से कटेगा ये, तो ये 5 1 जा और 5 100 जा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 100। अंतिम में क्या बचा आपका 100, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 100 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो ध्यान से, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने वही बात कहा ना कि अगर हमारे पास में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, थोड़ा सीधा से लिख लिया। अब ये आर अगर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 100 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 10 का होता है, तो 100 का क्या हो जाएगा 10 और ये सेंटीमीटर, इस पे भी सेम, इस पे स्क्वायर है तो ये भी रूट हट जाएगा, तो ये 10 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हमारा निकल गया। हमें पूछ रहा था कि डायमीटर आपको बताना है, ठीक है, डायमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चे, ये होता है 2 इंटू रेडियस, यानी कि रेडियस का डबल, ठीक है। तो 2 इंटू यह रहा हमारा 10 सेंटीमीटर, तो 2 10 जा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर ये क्या हो गया हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम को हिट करना है, टारगेट करना है। प्रॉब्लम नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। 11 में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि अ थीन, ठीक है, सॉरी, अ थीन सिलेंड्रिकल टीन कंटेन्स 1 लीटर पेंट, ठीक है। एक पतला सा सिलेंड्रिकल टीन है, ठीक है, ध्यान से, टीना है वो, लेकिन वो कैसा टीना है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। 1 लीटर पेंट वो अपने में रख रहा है, ठीक है। इफ डायमीटर ऑफ द टीन इज 14 सेंटीमीटर, कह रहा है कि जैसे ये एक टीन है, ये एक सिलेंडर है, ये एक टीन है, और इसका जो ये डायमीटर है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, यानी कि d इक्वल टू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, आधा उसका। क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर देन कह रहा है कि देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टीन, तो टीन की हाइट क्या है। अगर डायमीटर 14 है और इसका वॉल्यूम दे रखा है कि इसमें 1 लीटर आपका क्या है 1 लीटर पेंट है, तो 1 लीटर पेंट इसका मतलब कितना वॉल्यूम 1000। अभी अभी क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, कितना 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। 1 लीटर इक्वल टू, पीछे के क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 लीटर इक्वल टू कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम में कैलकुलेट करने के लिए। तो उसी तरह सेम वही स्टेप यहाँ पे हम लोग रखेंगे कि अगर 1 लीटर दिया है इसका मतलब वॉल्यूम दे रखा है हमारा, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं कि वॉल्यूम ऑफ टीन, जो टीन की वॉल्यूम है वो कितना है हमारा 1 लीटर। 1 लीटर यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमें सेंटीमीटर क्यूब ही लिखना पड़ेगा, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब चलो हमारा डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, डायमीटर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा,
रेडियस इक्वल टू ये 14 सेंटीमीटर को आधा कर दें, हाफ कर दें तो 2 7 जा, तो यानी कि 7 सेंटीमीटर, यानी कि r इक्वल टू हमारा 7 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि आपको हाइट निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास में? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, यही होता है। तो हमें वॉल्यूम दे रखा है 1000 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल टू यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर रहने दो। हाइट सॉरी r स्क्वायर नहीं, इस बार r स्क्वायर दिया है आपका। ठीक है, हमें हाइट नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है? r स्क्वायर हमने निकाल लिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा और इंटू h। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई h, क्योंकि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 टाइम हो जाएगा। देखो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया। 1 जा में 7 के टेबल में 1 जा में, तो क्या बच गया हमारे पास में? ये बच गया हमारे पास में 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 22 इंटू 7, और सेंटीमीटर ये 22 इंटू क्या बच गया हमारे पास में? 7, यानी कि 100, कुछ ऐसा लिखो 22 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू h। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे h अब निकालने चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो h इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? ये सब चले जाएंगे नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 ऊपर सेंटीमीटर क्यूब बाई, और यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर 2 ठो है, ये कट गया तो 1 सेंटीमीटर यहाँ बचा रह गया, ये 3 को उड़ा दिया मैंने, तो ये सेंटीमीटर 1 बचा रह गया। क्लियर है? अब इसका हिसाब किताब करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं कि 2 से काटते हैं, तो 2 1 जा 11 हो गया, फिर 2 से ये कटेगा, 1000 का आधा क्या हो जाएगा? 500। ठीक है, अब फिर से देखो जरा क्या ये कटेगा? 500 और बाई 11 मल्टीप्लाई 7। तो कोई ऐसा टेबल बना है जिससे कि ये बात बने? तो कोई ऐसा टेबल नहीं बना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर में 500 सेंटीमीटर बाई 11 7 जा 77। तो जब आप 500 को 77 से जब आप डिवाइड कर देते हो तो h इक्वल टू जो आता है ये आ जाता है आपका 6.49। क्या आ जाता है? 6.49 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट जो इसका था, ये जो हमारे पास में जो टीन है, ये जो टीन है इसका हाइट क्या आ गया हमारे पास में? 6.49 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना है? बना लेना है। ठीक है, चलो 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक हॉस्पिटल के अंदर में कुछ पेशेंट को सूप दिया जा रहा है पीने के लिए। ठीक है, सूप क्या होता है? सूप जैसे कि वो एक लिक्विड होता है, जूस जैसा होता है, उसको पेशेंट को दिया जाता है पीने के लिए। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल जो जिससे वो दिया जा रहा है वो सिलेंड्रिकल है, यानी कि ऐसा टाइप का है। इसी में जैसे कप वप होता है तो वो सिलेंड्रिकल ही होता है ना। ठीक है, तो ऐसा टाइप का है और उसी में दिया जा रहा है पेशेंट को डेली सूप पीने के लिए, जिसका डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा दे रखा है 7 सेंटीमीटर डायमीटर। ओके, इफ द बॉल इज फिल्ड विथ सूप टू हाइट 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये बॉल जो है ये पूरा फुल है, लबालब भरा हुआ है, 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है, तो हाउ मच सूप ऑफ द हॉस्पिटल हैज़ प्रिपेयर डेली टू सर्व 50 पेशेंट। तो 50 पेशेंट को पिलाने के लिए कितना सूप की ज़रूरत पड़ती होगी। ठीक है, तो हम लोग एक का निकाल लेते हैं वॉल्यूम,
यानी कि एक कप में कितना सूप इसके अंदर में आ सकता है, तो वो वॉल्यूम निकालेंगे। अब वॉल्यूम जब हमें निकल जाएगा, ठीक है, सूप SOUP सूप ये टोटल निकल जाएगा, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा कितना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से तो हमारा टोटल सूप निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें दे रखा है हाइट दे रखा है हमारा 4 सेंटीमीटर। ओके, साथ में हमारा डायमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर हमारा क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा? ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगा? ये 7/2 सेंटीमीटर ऐसा ही कुछ हो जाएगा। ठीक, इसका आधा 7 सेंटीमीटर का आधा, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कप का जो है, ये जो सूप जिस बॉल में दिया जा रहा है उसमें, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉल है ना, वॉल्यूम ऑफ ऐसे लिखो सिलेंड्रिकल बॉल है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाई r²h, यही होगा। तो हमारे पास में पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7/2, तो ये हमने लिखा 7/2 सेंटीमीटर का क्या यहाँ पे स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट कितना? 4 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमने क्या किया कि 22/7 लिखा, मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर ये रहा, और 7/2 2 टाइम हो गया, 2 बार, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये एक 2 टाइम होगा, 7/2 भी 2 बार होगा, 2 टाइम्स। ओके, मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये 7 से 7 ये चटक गया, क्लियर हो गया। अब ये 2 1 जा और 2 11 जा, ये इधर चटक गया। फिर यहाँ से 2 1 जा और 2 2 जा, ये इधर चटक गया। तो हमारे पास में क्या बचा यहाँ पे? 11 मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो, 11 मल्टीप्लाई ऊपर में 7 मल्टीप्लाई, फिर क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर एक यहाँ पे, तो सेंटीमीटर का क्यूब ये हो गया। नीचे में 1 1 कोई मीनिंग नहीं है। अब जब आप 11 × 7 × 2 करते हो तो ये आपका कितना आ जाता है? 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक बाउल का आया। एक बाउल को जो सूप का जो मतलब इसके अंदर में जो आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब इसमें सूप आएगा एक बॉल में। हमें चाहिए 50 पेशेंट को डेली देना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किससे? 50 से। तो यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा कि मतलब देयरफॉर 1 पेशेंट नीड है ना 154 सेंटीमीटर क्यूबिक सूप। ठीक है, अब आगे यहाँ पे अब इधर बना दे रहा हूँ, इसमें बता दे रहा हूँ फॉर 50 पेशेंट, फॉर 50 पेशेंट सूप विल बी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई 154 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 50 को जब आप 154 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 7700 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि 7700 सेंटीमीटर क्यूब आपको डेली ज़रूरत पड़ेगा 50 पेशेंट के लिए सूप की। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था सूप पे। प्रॉब्लम नंबर 13 देखो, आप कह रहा है कि 18 मीटर लॉन्ग थीन वायर इज ड्रॉन बाय मेल्टिंग अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 मीटर एंड लेंथ 8 मीटर। ओके, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द वायर। ओके, अब क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहे कि 18 मीटर लॉन्ग वायर, एक 18 मीटर, ये जो हाइट दे रखा है इसका दे रखा है 18 मीटर। ठीक है, ये एक वायर है, क्या है? ये एक वायर है। ठीक है, इतना मोटा एक वायर है
जिसका केवल हाइट दे रखा है कि 18 मीटर का है। अब इसी को क्या कर रहा है कि पिघला करके, ठीक है, इसी वायर को क्या कर रहा है, पिघला करके एक नया कॉपर का रॉड तैयार कर रहा है। ये है आपका कॉपर रॉड। ये क्या है, कॉपर रॉड, ठीक है, कॉपर रॉड है। किसको याद रहे, इसी को पिघला करके ये कॉपर रॉड बना करके ऐसा इसका अब ये ऐसा बन गया है, ठीक है। यानी कि जितना जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम का ये बन करके तैयार है। इसका केवल हाइट दे रखा है, लेकिन हमें ये कॉपर रॉड का क्या क्या दे रखा है कि जो कॉपर रॉड जो बनाया जाता है उसका डायमीटर दे रखा है 1 मीटर। यानी कि ये वाला दे रखा है 1 मीटर। क्या दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। और लेंथ दे रखा है हमारा 8 मीटर। यानी कि हाइट दे रखा है हमारा 8 मीटर। 8 मीटर ये लंबा है और 1 मीटर ये क्या है, इसका डायमीटर है, ठीक है। और ये इसमें ये जितने वॉल्यूम का बना है उतने इसी का पूरा उसका पिघला करके ऐसा बनाया गया है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ वायर। तो ये जो वायर, ये वाला जो वायर था ये कितना मोटा था, यानी कि ये आपको निकालना है कि ये लगभग कितना मोटा था। तो थिकनेस यानी कि क्या बताना कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है यहाँ। थिकनेस का मतलब क्या है, थिकनेस मतलब होता है कि डायमीटर। ये आपसे डायमीटर पूछ रहा है कि क्या रहा होगा, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये तार कितना मोटा रहा होगा, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ लो आप। चलो, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो वॉल्यूम इसका निकलेगा वही वॉल्यूम इसका होगा, क्योंकि इसी को पिघला करके ऐसा रूप दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया रखा है, जो हमारा कॉपर रॉड का जो डायमीटर है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि डायमीटर ऑफ कॉपर, ठीक है, डायमीटर ऑफ कॉपर रॉड, ठीक है, इक्वल टू कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर है, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कॉपर वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक। जितना 1 मीटर है उसका आधा हो जाएगा, 1/2 मीटर। ये बात समझ में आया, यानी कि आर ये हमारा ये रहा, ठीक है। अब हमारा क्या दे रखा है कि लेंथ, लेंथ को हम लोग हाइट बोलते हैं। तो हाइट दे रखा है हमारा कितना, 8 मीटर। हाइट भी हमारा क्या दे रखा है, 8 मीटर। अब हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है, किसका, इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हमारा कितना है, 22/7। आर की वैल्यू 1/2। तो लिखो वहाँ पे 1/2, और ये मीटर, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर इंटू हाइट हमारा कितना है, 8 मीटर। तो ये रहा 8 मीटर। ये बात समझ में आ गई। तो हमारे पास में क्या हो गया, ये 22/7 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि ये 1 रहा, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, और ये मीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई 8 मीटर। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं इसको, चलो मैं कोई बात नहीं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22, और ये कट जाएगा, चलो ये 4 1 जा और 4 2 जा, ऐसे कुछ कट जाएगा ये। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 22 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 22 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 44, और नीचे में क्या हो जाएगा 7, और ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर का क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। ये हमारा VOL वॉल्यूम निकल गया 44/7 मीटर। यानी कि ये जो हमारा कॉपर रॉड है इसका वॉल्यूम निकला, ठीक है। कॉपर रॉड जो है ये इसका हमारा वॉल्यूम निकल गया कि ये इतना वॉल्यूम का ये है। यानी कि ये वॉल्यूम किसके बराबर है, और ये वाला कॉपर रॉड ये 8 मीटर हाइट और 1 मीटर डायमीटर का, ये किससे तैयार हुआ था, इसके वॉल्यूम से तैयार हुआ था। यानी कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, एक जैसा होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इस वाले का वॉल्यूम और इस वाले का वॉल्यूम एक बराबर करके उसके बाद इसका डायमीटर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ वायर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ रॉड के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वायर जो है, वॉल्यूम ऑफ वायर जो है वो इक्वल होगा किसके,
वॉल्यूम ऑफ रॉड के बराबर होगा। ये बात समझ में आती है क्योंकि उसी को पिघला करके ये बनाया गया। ठीक है, अब चलो इस वाले में हमारा क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है। तो हमारा हाइट, और देखो ये हाइट इस वाले में वायर का हाइट कितना दे रखा है, 18 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये हमारा वायर का है। अब इसके अनुसार से हम लोग निकालने चले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रॉड हमारा कितना निकल के आया है 44/7। ये क्या हो गया, तो 44/7 मीटर का क्यूब, ऐसा कुछ। तो पाई की वैल्यू रखो यहाँ पे 22/7 और आर मुझे पता है क्या, तो आर मुझे नहीं पता है तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दो। और एच हमें पता है 18 मीटर क्योंकि इसका दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18 मीटर इक्वल टू 44/7 मीटर का क्यूब। ये हो गया। अब चलो ध्यान से, तो हमें यहाँ पे अगर कोई कट पिट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट पिट रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं कोई कट पिट रहा, चलो कोई बात नहीं, तो आर स्क्वायर को यहीं रहने दो। ठीक है, अब ये 44/7 है। अब देखो ये 88 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आर स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये सब बातें ध्यान में रखना। अब देखो ये 7 कहाँ है, ये नीचे में है डिनोमिनेटर में, तो ये इक्वल को उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 44 मल्टीप्लाई ये ऊपर चला गया 7, तो ये ऊपर 7 हो गया। ठीक है, अब आगे ये 7 तो पहले से था तो ये रहा 7, ये वाला 7 तो पहले से है यहाँ पे, ये रहा। अब ये 22 और ये 18 चला जाएगा नीचे, तो मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, और यहाँ पे मीटर क्यूब, यहाँ पे मीटर, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर में मीटर क्यूब और नीचे में है मीटर। तो देखो मीटर से ये मीटर क्यूब हटा दे रहा हूँ तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे और कोई 7 से ये 7 कट रहा है तो काट दो। यहाँ 44 ये 22 कट रहा है, 22 1 जा 22 2 जा, अब 2 के टेबल से ये कट रहा है 2 1 जा और 2 9 जा। क्लियर है, तो हमारे पास में फाइनली क्या बचा, आर स्क्वायर इक्वल टू 1/9, 1/9। ठीक है, और क्या बचा, मीटर का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अब जब इधर आएगा तो r इक्वल टू क्या बन जाएगा, √1/9 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है कि जब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 मीटर हो जाएगा। ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, और ये 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1/3। तो ये रेडियस हमारा निकल गया। ठीक है, तो हमारा पूछ रहा था कि वायर का थिकनेस, जो ये वायर है उसका थिकनेस, तो मोटाई हमें डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो डायमीटर क्या निकलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि थिकनेस। ठीक है, THICKNESS, थिकनेस ऑफ वायर। थिकनेस ऑफ वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू जो रेडियस है 2 इंटू आर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1/3 यानी कि 2/3। ठीक है, इतना मीटर हमारा आंसर। इस प्रकार से हमें क्या होगा, ये 2/3 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप सोचोगे तो क्वेश्चन आपको टारगेट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अ वेल हैज़ बीन डग, यानी कि एक कुआं खोदा गया, whose रेडियस इज 7 मीटर। ठीक है, यानी कि एक कुआं, देखो ये कुआं ही है। ठीक है, सिलेंड्रिकल, जो भी कुआं अगर बोले तो वो सिलेंड्रिकल ही होता है, जिसको आर इक्वल टू दे रखा है 7 मीटर, 7 मीटर दे रखा है। ओके, ठीक है, विच इज 20 मीटर डीप, डीप यानी कि गहराई, नीचे यानी कि एच दे रखा है, एच इक्वल टू कितना 20 मीटर। ठीक है, डीप यानी कि गहराई। अब कह रहा है कि एक यानी कि एक कुआं खोदा गया 7 मीटर रेडियस का और 20 मीटर गड्ढा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यानी कि एक 22 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर, यानी कि इस मेजरमेंट का, ये जो मेजरमेंट है इस मेजरमेंट का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सोयल एक्सवेटेड व्हेन डिगिंग द वेल, यानी कि
जो इसमें से कुआं खोदने में जितना भी मिट्टी इसमें से निकाला गया, उसी मिट्टी का यूज करके ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जो ये 20 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर का वो जो भी मिट्टी था उससे वो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, यानी कि वो एक चबूतरा टाइप से कुछ बनाया गया। ठीक है जी। तो कह रहे कि फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो वो प्लेटफॉर्म की हाइट बतानी है। ठीक है, ठीक है, प्लेटफॉर्म की तो हाइट होगी, जैसे मानिए कि आपके गांव में भी कहीं पे सांस्कृतिक मंच बना होगा, आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं पे मंच बना रहता है, तो वो एक प्लेटफॉर्म तैयार रहता है, ऐसे टाइप से चबूतरा चारों तरफ से बना होता है और कुछ इस प्रकार से चारों तरफ से दीवारें रहती हैं। ठीक है, तो ये एक आपका क्या रहता है, तो ये कह रहा है कि हाइट इसका आपको बताना है कि हाइट कितना रहा होगा। ठीक है, और इसका ये वाला चीज़ दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, क्योंकि इतने ही पार्ट में ना उसने क्या किया है, मिट्टी को क्या किया है, फैलाया है और इस उसी मिट्टी को इसमें यूज़ किया है। यानी कि आपको ये बात अब समझ में आ गया होगा कि इसने क्या क्या चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। तो चलो इसको बनाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हमें रेडियस दे रखा है 7 मीटर, यानी कि कुएं का जो रेडियस है वो 7 मीटर का है और 20 मीटर डीप, यानी कि हाइट दे रखा है हमारा 20 मीटर का। क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है 7 मीटर, तो 7 मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 20 मीटर। ओके, तो जैसे ही आप क्या लिखते हो 22/7 मल्टीप्लाई 7 मीटर, यानी कि 7 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर, ऐसा कुछ। तो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, वन जा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, कुछ ऐसा 22 इंटू 7 इंटू 20 और ये मीटर का क्यूब, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर का क्यूब। जब आप तीनों को ये 22 इंटू 7 इंटू 20 ये सबको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका क्या आ जाता है 3080 मीटर का क्यूब। क्लियर है, ये आ गया आपका, क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, वॉल्यूम, यानी कि उस कुएं से इतना मिट्टी निकाला गया। ठीक है, अब इसी मिट्टी का यूज करके ये क्या बना रहे हैं, एक ये मतलब कि एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि ये, तो ये पूछ रहे हैं कि ये हाइट कितना रहा होगा, ये तो इसका मेजरमेंट दे रखा है कितना 22 मीटर 14 मीटर, यानी कि ये 22 मीटर ये रहा और ये 14 मीटर, ये 14 मीटर ये रहा। क्लियर है, ये ऊपर का तो ये दे रखा है, लेकिन ये कितना ऊंचा ये बना है ये नहीं पता है, ये हाइट बोल रहे हैं कि कितना हाइट रहा होगा। क्लियर है, जो प्लेटफॉर्म ये लोग बनाए। तो चलो, यानी कि जो इसमें से निकाला गया उसी जो वॉल्यूम जितना मिट्टी निकाला गया उसी मिट्टी का ये तैयार हुआ है प्लेटफॉर्म, यानी कि जो मिट्टी का वॉल्यूम है वही यहाँ के इस प्लेटफॉर्म की भी वॉल्यूम होगी। तो यहाँ पे हम लोग को एक लाइन लिखना पड़ेगा और उसके बाद इसको इक्वल करके फिर इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले तो ये मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है कि कितना हाइट का था ये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे लेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू एच। ठीक है, एच मीटर मान लेते हैं कि जो प्लेटफॉर्म की हाइट रही होगी वो किसी ऊंचाई की रही होगी, एच मीटर की रही होगी। तो यहाँ पे अब इधर में मैं इक्वेट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म जो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सोयल के, यानी कि मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म हमारा क्या हो जाएगा 22 मीटर इंटू 14 मीटर इंटू हाइट हमें नहीं दिया है। यही होता है ना कि जब हमें 2 डायमेंशन दिया है और तीसरा डायमेंशन अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 3 डायमेंशन मिल जाता है तो वो वॉल्यूम में काउंट होता है। तो हमें हाइट से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया
यहाँ पे दो ही हमारे पास में क्या दिए हुए थे, दो डायमेंशन दिया हुआ था, दो ही मेजरमेंट, ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई, तो हमें यहाँ पे वो हमने लिख दिया और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो वॉल्यूम, सोइल की जो वॉल्यूम है वो ये रही 3080, तो ये रहा 3080 मीटर का क्यूब। क्लियर है। अब जब आप 22 और 14 को मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या हो जाता है, 308 मीटर का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 3080 मीटर का क्यूब। ठीक है, तो h इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3080 मीटर का क्यूब बाई 308 मीटर का स्क्वायर। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो 308 से 3080 ये कैंसिल होगा, तो ये 1 जामे और ये 10 जामे। क्लियर है, 308 से 1 जामे और ये 10 जामे, तो h इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, 10 मीटर। देखो मीटर स्क्वायर, ये 2 मीटर स्क्वायर था, ये क्यूब कट गया तो 1 मीटर तो बचा यहाँ पे, तो क्या बच गया 10 मीटर। तो हाइट हमारा क्या हो गया, 10 मीटर आ गया, यानी कि जो प्लेटफॉर्म की हाइट रही होगी वो कितना रही होगी, 10 मीटर रही होगी, और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट, आपके बुक के अंदर में ना थोड़ा सा आंसर सही नहीं दिया हुआ है, आंसर वहाँ पे सुधार कर लेना। लेकिन हाँ, वहाँ वो जो आपके बुक के अंदर में जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर आपका 2.5 दिया हुआ है, जो कि गलत है। आप ये 2.5 कब आता, जब ये डायमीटर ये बोलता ना कि ये रेडियस ना होकर के डायमीटर इज 7 मीटर, तो ये आंसर आ जाता है 2.5। लेकिन आपको ये तो क्वेश्चन ने बोला है ना कि रेडियस जो है वो 7 मीटर का है। क्लियर है। तो 7 पे जब आप मान के बनाओगे तो आपका आंसर यही 10 मीटर वाला ही सही होगा। ओके, तो आप बुक के चक्कर में पढ़ोगे तो आप क्या कर लेना, यहाँ पे डायमीटर इज यानी कि जो व्यास है वो 7 मीटर का है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। फिर रेडियस क्या होगा, 7/2 हो जाएगा। 7/2 पे जब चलोगे, सब करोगे सेम प्रोसेस, तो आपका 2.5 पे आ जाएगा। तो मैं तो आपको कहूँगा कि जो क्वेश्चन दिया है उसी अनुसार से चलो, वहाँ पे काट करके 2.5 को काट करके 10 मीटर कर लो। ठीक है, चलो 15 नंबर पे आते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर and thickness 2 centimeter can be made by melting down a cuboid of solid 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है। ठीक है, एक क्यूबॉइड है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना रहा हूँ। मैं यहाँ ना बना करके मैं ऊपर में बना दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, एक ये रहा हमारे पास में क्यूबॉइड। क्या रहा हमारे पास में, क्यूबॉइड। ठीक है, ये देख लो, ये हमारे पास में एक क्या है, क्यूबॉइड है, जिसका हमें डायमेंशन दे रखा है क्या, 5.5, 5.5, 10 और 3.5, यानी कि लेंथ, इसको ब्रेथ और इसको हाइट, यानी कि ये दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो है हमारा, ये ऐसा जो है, इसको हमारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना, ये 10 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो खड़ी लाइन है, ठीक है, ये हमारा 3.5 दे रखा है। कितना, 3.5, ठीक है, सेंटीमीटर। ये समझ में आया। चलो, तो ये तीनों डायमेंशन दे रखा है एक क्यूबॉइड। अब इसी को क्या करके मेल्टिंग मतलब होता है पिघला करके, वो क्या कर रहा है कि सिक्का बना रहा है। क्या बना रहा है, क्वाइंस, सिक्का बना रहा है, छोटे छोटे सिक्के बना रहे हैं। तो सिक्का आपका कैसे बनेगा, देखो कुछ इस प्रकार का आपका सिक्का बन रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो ये कुछ सिक्का इस प्रकार का बना रहा है। ठीक है, इसको पिघला करके ऐसा सिक्का बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस सिक्के का आपको डायमीटर दे रखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये पूरा कंप्लीट डायमीटर दे रखा है। कितना, 1.75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर। ओके, और थिकनेस दे रखा है। ठीक है, डायमीटर और थिकनेस समझ में आ रहा है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थिकनेस यानी कि इसका मोटाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा हाइट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी से पिघला के बन रहा है, इसको पिघला करके ये। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितना क्वाइन बनेगा, नंबर बताना है कि कितने, ये मेजरमेंट का 1.75 और ये 2 सेंटीमीटर का ये जो मेजरमेंट है, इतने मेजरमेंट पर इस क्यूब को पिघला करके कितना ठो ये बनेगा। क्लियर है।
तो एक काम करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और क्या करेंगे कि ये जो वॉल्यूम आएगा क्यूबॉइड का, इस वॉल्यूम में इसके इस वाले वॉल्यूम से डिवाइड दे देंगे तो हमारा नंबर निकल जाएगा कि कितने सिक्के बनेंगे। क्लियर हुआ? तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन पे चलता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ इन क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड में हम लोग लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बातें करूँगा लेंथ की, ठीक है। सबसे पहले किसकी बातें करूँगा, लेंथ। तो लेंथ इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, और हाइट हमारा कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर, ओके। तो हमारा वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर है? तो लेंथ हमारा कितना दे रखा है, 5.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर, ओके। अब इसको मैं ऐसे कुछ लिख लेता हूँ, 550, कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, 55/10 हमने लिखा है ऐसा कुछ, ठीक है। 55/10 हमने ऐसा लिखा, और मल्टीप्लाई यहाँ लिख देता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर यहाँ भी, मल्टीप्लाई इसको मैं 35/10 ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बचा, ये 55, 35 ऐसा कुछ बचा, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको और कुछ लिख सकते हैं? चलो हम एक काम करते हैं, ये 55 और ये 35 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कुछ ये ऐसे 55 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 35 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ये रहा, और बाई नीचे में 10। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1925, ओके, और बाई नीचे में 10, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो सेंटीमीटर 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 3 टाइम है, ओके। तो ये हमारा सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ओके। अब जब इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, एक इधर से 5 के बगल में, यानी कि 192.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ये किसका वॉल्यूम आया हमें, ये क्यूबॉइड का, यानी कि ये क्यूबॉइड जो था इसका वॉल्यूम आ गया, कि इसका वॉल्यूम इतना रहा है, ठीक है। अब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं किसका, सिलेंडर का, ठीक है। अब किसका वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि जो डायमीटर दे रखा है वो 1.75 दे रखा है, ठीक है। तो हमें पहले रेडियस इसको पहले निकालना पड़ेगा कि इसका रेडियस क्या रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग कि जो डायमीटर है, यहाँ पे डायमीटर ऑफ कॉइन, ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है, 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.75/2 ऐसा कुछ होगा, ये रहा 1.75/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये आपको दिख भी पा रहा है 1.75/2 जो मैंने लिखा वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मैं अच्छे से इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा बढ़िया से जमा करके, 1.75/2 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया, ठीक है, आधा उसका। अब चलो, अब यहाँ से कहानी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से कहानी आगे बढ़ा रहा हूँ। चलो, तो हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, किसका, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, और कॉइन किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है। तो कॉइन को हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा वॉल्यूम का, तो πr²h। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितना, 1.75/2, इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू हमारा क्या दे रखा है,
2 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ना थिकनेस, यानी कि वही हाइट है 2 हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलो यहाँ पे तो हमें क्या करना होगा, 22/7 मल्टीप्लाई, जब हम लोग इसको वो करेंगे 1.75/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1.75/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, ये 2 हो गया है ना, और मल्टीप्लाई यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे भी अंदर में सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब ध्यान से देखो ज़रा, अब जब आप इसको काटोगे आप, ये कुछ ऐसे कटेगा 22/7 मल्टीप्लाई 175, ये कुछ ऐसा, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2, ये वाला 2 ये रहा मल्टीप्लाई, इसका दशमलव हटा रहा हूँ मैं, ये नीचे में फिर से 100 मल्टीप्लाई 2 और ये रहा सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये 2 से तो ये 2 सरक गया, निकल गया। ठीक है, अब देखो ज़रा, अब हम लोग एक काम करते हैं, ये 2 से ये वाला 2 काट देते हैं, तो 2 से ये 2 को काटोगे तो ये कट गया 11 जा में। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, 7 से इसको काट देते हैं, 7 1 जा और 7 2 जा 14 और 7 5 जा, ठीक है, 3 और 5, हाँ 7 5 जा। अब ये बचा हमारे पास में 25, और 25 के टेबल से 25 1 जा और 25 4 जा में ये कट गया। ओके, अब अगेन हमारे पास में क्या बचा, ये 100 और 175, तो हम लोग 5 से काट लेते हैं इसको, 5 3 जा 15, तो ये 2 और 5 बचेगा, तो 5 5 जा 35 में चला गया, और ये 5 20 जा। ओके, फिर से जाएगा ये 5 से, 5 7 जा 35, 5 4 जा, ठीक है, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। अब देखो ऊपर में क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई 1 और 7, यही बचा। तो ऊपर में क्या बचा हमारे पास में, 11 मल्टीप्लाई 7 और नीचे में 4 इंटू 4, यानी कि 4 4 जा 16, 4 4 जा हमारा क्या बचा 16 बचा। ओके, तो हमारे पास में, और ये सेंटीमीटर क्यूब, तो 11 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 77/16, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, अब 77/16 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे पास में आया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ जो कॉइन हमने निकाला वो वाला वॉल्यूम निकला। ठीक है, हमें वॉल्यूम ऑफ कॉइन ये रहा, एक हमारा वॉल्यूम ऑफ कॉइन ये रहा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि नंबर निकालना है, अब हमें क्या करने हैं, नंबर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि हाउ मेनी कॉइन जो बनेंगे, तो नंबर ऑफ कॉइन मेड, ठीक है, जो बनेगा वो कॉइन, तो इस वाले वॉल्यूम को ऊपर में नोमिनेटर में और इसको डिनोमिनेटर में रख के डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ पे 192.5 ये सेंटीमीटर का क्यूब बाई 77/16, और ये सेंटीमीटर ये भी क्यूब। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब ये ख़त्म हो गया। अब ध्यान से देखते चलना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 192 और ये 5, ये हमने कर दिया, और ये दशमलव के लिए 1 और ये 0 10 मल्टीप्लाई ये 77 यही रह गया, और ये ऊपर में ये 16 ऊपर चला गया यहाँ पे 16। ठीक है, अब देखो अब ये कटेगा आपका, कैसे कटेगा देखो ज़रा, 2 से 2 8 जा में कट गया, और ये 2 5 जा में चला गया। ठीक है, अब ये 77 आपका, हाँ चलो, अब ये 5 से आप इसको काट सकते हो 1925 को, तो 5 1 जा और 5 से काटो ज़रा इसको, तो जब आप 5 से इसको काटते हो तो ये कट जाता है 5 3 जा 15, ओके, 5 3 जा 15, अगेन यहाँ पे 4 2, फिर 5 8 जा और अगेन यहाँ पे 2 5 यानी कि 5 यानी कि 385। ठीक है, 385 से ये चला गया अगेन,
अगेन अब ये 77 से ये जाएगा कितने जा में, 77 1 जा और 77 5 जा, क्लियर है, कितने जा में, 5 जा में, क्योंकि 7 5 जा 35 और 7 5 35 प्लस 3 38, हाँ ठीक है। तो अब ऊपर में क्या बच गया, 8 × 5, यानी कि एट द एंड में आपका क्या बचेगा, एट द एंड में 8 × 5 यानी कि 40 कॉइन्स, 40 कॉइन आपको क्या होगा, उसको इस क्यूब को पिघला करके, ठीक है, इसको क्यूबॉइड को पिघला करके इसको 40 कॉइन, ऐसा 40 ठो कॉइन बनेगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 8 × 5, ये इस प्रकार से ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब लास्ट प्रॉब्लम पे हैं स्टूडेंट, अभी तक मेरे साथ बने हुए थे तो ज़रूर आप अंत तक में लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगता है। चलो आगे यहाँ पे, वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर आर 24,750 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम दे रखा है 24,750 सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्यूब लगा है ना, यहाँ पावर में 3 है ना, इसका मतलब क्या है, ये वॉल्यूम है। यहाँ पावर में क्या है, स्क्वायर लगा है ना, इसका मतलब ये क्या है, एरिया है। तो आप ना इसके यूनिट से आप जान जाओगे कि ये क्या चीज़ दे रखा है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर आर दिस एंड दिस, ठीक है। और ये कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, सेकेंड में कह रहा है कि कर्व सरफेस, ठीक है, वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर आर दिस, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है आपका और ये कर्व सरफेस एरिया है सी एस ए रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, क्लियर है। तो दोनों चीज़ दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, हमारा ये वाला वॉल्यूम भी दे रखा है, सॉरी ये वाला एरिया भी दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया, और साथ में क्या दे रखा है कि ये पूरा वॉल्यूम भी दे रखा है कि इसके अंदर में 24,750 जो है उसका क्या है, वॉल्यूम दे रखा है, क्लियर है, ठीक है। चलो तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक वॉल्यूम दे दे, एक कर्व सरफेस एरिया दे दे, तो किस प्रकार से आप हाइट और रेडियस निकालोगे, वो चीज़ बहुत ही मतलब बहुत बेहतरीन है। चलो तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या है, 24,750 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है, 3,300 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है कि जब ऐसा क्वेश्चन दे तो हमें क्या करना है कि वॉल्यूम को और इसको कर्व सरफेस एरिया को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब डिवाइड कर दो, ये आपने ऐसा लिख लिया और क्वेश्चन ऐसा है तो इसको ऐसे ही आप अप्रोच करोगे, ठीक है। तो ये 24,750 सेंटीमीटर का क्यूब बाई 3,300 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से ये 3 हट गया तो 1 सेंटीमीटर बचा, 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म हो गया तो ये बचा हमारे पास में, ठीक है, क्लियर। अब चलो ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने लिखा। अब जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है हमारे पास में, 2 पाई आर इंटू एच, ये होता है। तो एच से ये एच कैंसिल, आर से ये स्क्वायर हट गया और ये पाई से ये पाई कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बचा, r/2, ठीक है। और इधर में क्या है हमारा 24,025, यही है हमारे पास में 2475, और इधर में 330, ये बचा हमारे पास में, और ये सेंटीमीटर। अब इधर में हमारा क्या बचा, r/2 केवल बचा, क्या बचा, r/2 इक्वल टू 2475/330, और ये रहा सेंटीमीटर, हो गया ये।
अब इतना होने के बाद r यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, तो 2475 मल्टीप्लाई ये 2 चला जाएगा यहाँ पे और ये नीचे में आ जाएगा 330। अब 2 से कटेगा ये, 2 1 जा और 2 से 2 15 जा, ओके 2 16 जा, हाँ 16 और ये 1 0, तो हाँ 165 में। अब चलो ये हो गया। अब देखो ये 5 से कटेगा, 5 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये चला गया। फिर ये भी 5 से कटेगा, ओके तो 5 ये क्या हो जाएगा, 5 4 जा और 5 4 7 5 9 जा, अगेन 5 5 जा, ये हो गया। उसके बाद फिर देखो ये 33 है और 495 है, तो 11 से जाएगा, तो 11 3 जा और 11 4 जा 44 और 11 अगेन 11 5 जा, तो ये 45 हो गया, ये कटेगा, ओके 11 के टेबल से 495 भी कट गया, ओके अगेन आपका ये 3 से कटेगा, ये 3 1 जा और 3 15 जा, क्लियर है। तो अंत में आपने क्या देखा, हमारे पास में r इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पे 15 बचा, r इक्वल टू क्या बचा 15। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि r हमारे पास में क्या बचा 15 आ गया। ये एक आंसर हो गया। ये पूछा था कि रेडियस निकालो, तो ये एक रेडियस निकल गया। अब हमें कह रहा है कि हमें हाइट भी निकाल कर दिखाओ, तो ठीक है हाइट निकाल लेते हैं। तो हमें कर्व सरफेस एरिया जो है वो क्या दे रखा है हमारे पास में, 3300 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, तो जो हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r इंटू एच और ये 3300, ठीक है। तो ये 2 ये रहा और ये 22/7 ये रहा और रेडियस हमारा निकल गया है 15, तो ये 15 रख देते हैं इंटू हाइट इक्वल टू 3300, क्लियर हो गया। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, एच को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ट्रांसफर मारते हैं। तो देखो 15 के नीचे कुछ नहीं है 1 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ये, ठीक है। यानी कि ये ऊपर में ये नोमिनेटर में कौन है 2 22 और 15, ये सब इधर आएगा। तो हमारा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3300 और ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये रहा 7 बाई और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर तो यहाँ रहे और ये 2 इंटू 22 इंटू ये रहा 15, ये एच हमें निकालना है। अब चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको काटना पीटना आरंभ करते हैं। तो पहले तो ये 11 से चला जाएगा, 2 के टेबल से 11 जा में और 2 के टेबल से ये जाएगा 16, है ना, और 1 0 तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि 1650 में ये चला गया, ठीक है। अब 15 से ये हम लोग 5 के टेबल से 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 यहाँ हो गया, 5 के टेबल से लगा रहे हैं तो 5 3 जा 15 ये हो गया और 5 यहाँ पे 1 5 अगेन 5 3 जा 15 और अगेन ये 0, ठीक है 330 ये हो गया। अगेन 3 से कटेगा ये, तो 3 1 जा, एक मिनट ना, हाँ 3 1 जा और ये रहा 1 1 और ये 0, ठीक है। अब 11 के टेबल से 11 1 जा 11 यहाँ पे 10 जा में 11 10 जा में, क्लियर हो गया ये। अब हमारे पास में ये क्या बचा है यहाँ पे देखो ज़रा, ये 2 बचा, यहाँ पे 2 1 जा और 2 5 जा ऐसे घटा, ठीक है। तो आपको काटते आना चाहिए। काटने का नियम ये है कि जिस टेबल से आप लगा रहे हैं उस टेबल से नीचे वाला भी जाना चाहिए और उसी टेबल से ऊपर वाला भी जाना चाहिए। h इक्वल टू हमारा अंत में क्या बचा 7 इंटू 5 और ये देखो नीचे में हमारा सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर से ये स्क्वायर खत्म हो गया तो केवल सेंटीमीटर बचा, ओके। तो क्या बच गया हमारा 7 × 5 सेंटीमीटर, यानी कि h इक्वल टू क्या आ गया 35 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर आ गया। यानी कि हमारा ये हाइट क्या हो गया, ये h इक्वल टू हमारा 35 सेंटीमीटर रहा और ये जो रेडियस हमारा रहा ये कितने का रहा 15 सेंटीमीटर का, क्लियर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या होता है द एंड होता है। आई होप कि स्टूडेंट मैंने काफ़ी मेहनत से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो मैं आपसे लूँगा आपसे इजाज़त स्टूडेंट, यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है
और यदि आप एक टीचर वर्ग के हैं तो आप अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करिए, और यदि आप एक क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आप अपने साथियों के साथ साझा करो। तो मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। ठीक अगला जो एक्सरसाइज़ है मैं उसमें आपसे मिलूँगा। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।